साथियों नमस्कार। इन दिनों एमपी एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया जारी है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरीके से शिक्षक एमपी एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और इसके पश्चात टीचर ट्रांसफर का ये आइकन है, इस आइकन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका ये इंटरफेस सामने होगा। इसमें ऑनलाइन टीचर एप्लीकेशन स्टैटिक्स भी आपको दिखेगी, कुल आवेदन विकल्प के साथ और लाख आवेदन। अब आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ट्रांसफर एप्लीकेशन में यहाँ पर 6 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इसमें आपको पहला काम करना है, अपना एप्लीकेशन रजिस्टर करना है। इसके पश्चात आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कम से कम 2 अधिक से अधिक 20। तीसरे नंबर में आपको अपना एप्लीकेशन का ड्राफ्ट एप्लीकेशन प्रिंट करना है, जिसमें आप अपना सिग्नेचर करेंगे, उसको स्कैन करेंगे और फिर उसको अपलोड करना होगा। तो अंतिम चरण में लॉक एप्लीकेशन में जब आप अपना सहमति पत्र और जो एप्लीकेशन है उसमें सिग्नेचर करके अपलोड कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा। इसके बाद आप कोई संशोधन नहीं कर सकते। अंत में आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट करके निकाल लीजिए। चलिए एक उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं। हाँ, इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप अपने जिस यूजर आईडी से आप लॉगिन करेंगे उसी यूजर आईडी से संबंधित कर्मचारी का डिटेल आपको दिखेगा। कब दिखेगा? जैसे ही आप रजिस्टर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आवेदक का पूरा नाम और दिख रहा है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो ऊपर रेड कलर में लिखा हुआ है, इसको ध्यान से आप पढ़ लें कि आपको क्या क्या सावधानी इसमें बरतनी है। जैसा मैंने अभी बताया कि ड्राफ्ट घोषणा पत्र का प्रिंट निकालकर उसको पीडीएफ में अपलोड करना है। अब यहाँ पर पहले वाले पार्ट में व्यक्तिगत जानकारी आपको दिख रही है। यहाँ पर आप किसी भी तरीके से आप कोई संशोधन नहीं कर सकते। दूसरा जो पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको 7 फील्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला फील्ड आपका लाख होगा, नियुक्ति का दिनांक। इसके बाद विकलांगता, आवेदक निःशक्त कोटा, गंभीर बीमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके बाद में कोविड-19 के कारण पदस्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कॉलम में पुरस्कार और यहाँ वैवाहिक स्थिति। तो इनमें आपको बहुत ही सावधानी से भरना है। चलिए हमने जिस अभ्यर्थी का आवेदन यहाँ ओपन किया हुआ है, इनके संबंध में विकलांगता लागू नहीं होती, नहीं भर दिया। क्या आवेदक की नियुक्ति निःशक्त कोटे के अंतर्गत हुई है? नहीं, ये भर दिया। इसके पश्चात स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, अगर हैं तो यहाँ हाँ, अदरवाइज इस केस में नहीं है तो नहीं, यहाँ पर भर दिया। इसके पश्चात क्या कोविड-19 जनित स्थिति कारण पदस्थापना, तो यहाँ पर नहीं है, इस केस में तो नहीं चूज कर लिया। क्या कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसमें 2 स्तर के पुरस्कार हैं, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय। इस केस में इन्हें कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ तो नहीं भर दिया। हाँ, यहाँ बहुत ध्यान से आप समझिएगा, जिस आवेदन का डेमो आपके सामने लाइव है, इनके केस में वैवाहिक स्थिति के संबंध में ये तीसरा ऑप्शन लागू हो रहा है। ये विवाहित तो हैं पर इनके पति या पत्नी स्कूल शिक्षा विभाग के एक नियमित कर्मचारी हैं। चलिए इसको हम जैसे ही चूज करेंगे तो इनके इस केस में इनके पति का, और अगर पत्नी होती तो इनके पति का, और अगर पति होते तो इनके पत्नी के संबंध में जानकारी आगे अंकित करनी होगी। तो विवाहित पति या पत्नी स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित कर्मचारी हैं में क्लिक करने के पश्चात ये इंटरफेस आपके सामने होगा। इनके केस में अब इनके पति का यूनिक कोड यहाँ भरना होगा, विभाग भरना होगा, पति या पत्नी का नाम भरना होगा, पति का कार्यालय और पदस्थापना जिला और एक कार्यस्थल। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करूंगा। कई साथियों की क्वेरी आई थी कि अगर उनके पति या पत्नी किसी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं
तो इस फील्ड में जहां पर कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ एम्प्लॉय कोड केवल 6 कैरेक्टर ही एक्सेप्ट करता है, और कई डिपार्टमेंट में इस तरीके के 6 कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर के एम्प्लॉय कोड है, तो वहाँ 000 मतलब 6 बार 0 आपको भर देना है। ऐसा राज्य स्तर से निर्देश प्राप्त हुआ था। चलिए इस केस में हम पूरा भर लेते हैं। इस प्रकार से आपको समस्त वांछित जानकारी भरने के पश्चात, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर भर दिया, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आपको सिंपली जो नीचे ये टैब है रजिस्टर डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर डिटेल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। ये लीजिए, आपके सामने मैसेज भी दिखेगा, आपके स्वैच्छिक स्थानांतरण के आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया है। और ये देखिए अगला आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन यहाँ आपको मिलेगा, और यहाँ पर वैकेंसी कोड आपको इंटर करना होगा। वैकेंसी कोड इंटर करने पर प्रत्येक बार व्यू वैकेंसी आप करेंगे तो आपकी वैकेंसी रजिस्टर होती जाएगी। मान लीजिए कि आपको वैकेंसी कोड पता नहीं है, तो उसके लिए आपको स्वैच्छिक स्थानांतरण विकल्प देखने के लिए यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप डाइस कोड की मदद से जहां भी पद रिक्त है उसकी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर अपना स्कूल जहां मुझे इस आवेदन के लिए अप्लाई करना है वैकेंसी कोड के थ्रू, तो मैं यहाँ पर अपना सर्च कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने सर्च करके यहाँ पर मुझे जो जो ऑप्शन भरने हैं वो सारे वैकेंसी कोड मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया। ये जो वैकेंसी कोड अर्थात पोस्ट कोड, इसको आपको जहां जहां चाहिए वो एक कागज में नोट कर लेना है। चलिए इसके पश्चात अब मैं भरना शुरू करता हूं चॉइस फिलिंग का। ये मैं वैकेंसी कोड अर्थात पोस्ट कोड इंटर करके पहली जो चॉइस है उसको रजिस्टर करने जा रहा हूं। उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। इसी स्टाइल में आपको वैकेंसी कोड यानी पोस्ट कोड यहाँ इंटर करके और बार बार आपको क्लिक करना होगा व्यू वैकेंसी डिटेल। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नो वैकेंसी फाउंड, अर्थात मैंने जो फर्स्ट चॉइस यहाँ भरा वहां कोई वैकेंसी नहीं। चलिए मैं दूसरा इंटर कर रहा हूं, नो वैकेंसी। इस तरीके से आपको वैकेंसी डिटेल्स दिखेगा स्क्रीन में। अब यहाँ पर जिस वैकेंसी कोड को आपने इंटर किया उस वैकेंसी कोड से संबंधित स्कूल और पद का नाम यहाँ पर दिखेगा। और यहाँ दाईं ओर आप ध्यान से देखेंगे रजिस्टर चॉइस का जो कॉलम है वहाँ पर लिखा है रजिस्टर। आपको यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं अगली स्क्रीन आपके सामने होगी। इसमें सक्सेस का मैसेज आपको दिख रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि अगर आपको धोखा हो गया बाय द वे, तो आप यहाँ से उस चॉइस को रिमूव भी कर सकते हैं। चलिए इसी स्टाइल में इसी तरीके से हम वैकेंसी कोड यहाँ इंटर करके अलग अलग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3 चॉइस फिलिंग कर ली। इसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 20 चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। अब इसके पश्चात यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से लिखा हुआ है आपके द्वारा 3 विकल्प चुने गए हैं। अगर आप आवेदन को लॉक करना चाहते हैं तो लॉक पेज पर जाने हेतु यहाँ क्लिक करें। तो चाहे आप यहाँ क्लिक करिए अथवा ट्रांसफर एप्लीकेशन में जा करके और यहाँ प्रिंट ड्राफ्ट एप्लीकेशन पर आप क्लिक करिए। ये ज्यादा अच्छा तरीका है, प्रिंट ड्राफ्ट एप्लीकेशन। तो आपका ड्राफ्ट एप्लीकेशन दिखेगा। कैसा दिखेगा क्लिक करके आपको दिखा रहा हूं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका देखिए लिखा हुआ है ड्राफ्ट नॉट लॉक्ड। ये आपको पूरा एप्लीकेशन जो आपने फिलअप किया है पूरी जानकारी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर ध्यान से आप देखिए नीचे घोषणा पत्र भी है जहां पर आपको सिग्नेचर करके और इसको अपलोड करना है। फिर रिपीट करूंगा, इसका जो ड्राफ्ट एप्लीकेशन है इसका बहुत ध्यान से आप प्रिंट आउट निकालिए। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा और सिग्नेचर करने के पश्चात फिर आप इसको लॉक कर सकते हैं। लॉक के लिए आपको ये सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर जाना होगा जहां पर ये आपको दिखेगा कि वेरिफिकेशन कोड जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वेरिफिकेशन कोड, ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर इंटर करेंगे कहाँ,
यहाँ, और इसके पश्चात जैसा मैंने बताया उस फाइल में जिसमें आपने सिग्नेचर किया है वो आप कंप्यूटर में रख लीजिए और यहाँ से इसको ला करके डाउनलोड कर लीजिए। चलिए सीखते हैं किस तरीके से अपने को करना है। चलिए मैं पहले इसका प्रिंट आउट निकाल करके और इसको स्कैन करके कंप्यूटर में रख लेता हूँ। अब आप लगभग अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। अब आप लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक करने के पश्चात ये इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कोड इंटर करके और जो स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र है उसको यहाँ से आप अपलोड कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। वेरिफिकेशन कोड इंटर करने के पश्चात चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके सिस्टम में पहुंचा देगा। जहां भी आपने जिस फोल्डर में अपनी फाइल रखी है वहां से इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। वांछित फाइल को सेलेक्ट करने के पश्चात सिंपली आपको ओपन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे ये फाइल यहाँ पर अपलोड होने के लिए पहुंच जाएगी। अब आप यहाँ पर जो ऊपर ये सब लिखा हुआ है इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि जो फाइल आप अपलोड कर रहे हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो और उसकी साइज 1 MB से कम हो। हाँ, यदि 2 पेज निकलते हैं इसमें तो पूरे आवेदन को स्कैन करके अपलोड करना है। ऐसा नहीं कुछ लोग केवल घोषणा पत्र भर अपलोड कर देते हैं, ऐसा नहीं है। यदि 2 पेज में आपका प्रिंट आउट निकलता है तो दोनों पेज को स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर ये सब इंटर करने के पश्चात फाइल अपलोड करने के पश्चात स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अपलोड करें और अपना स्वैच्छिक स्थानांतरण का आवेदन लॉक करें। इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो बहुत ध्यान से पूरी तरीके से आश्वस्त होने के बाद ही इस पर आप क्लिक करिए, क्योंकि आवेदन लॉक करने के पश्चात फिर आप किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। चलिए मैं इस आवेदन को लॉक कर देता हूं। ये आपके सामने इस प्रकार का बड़ा बहुत ही अच्छा प्यारा सा मैसेज दिखेगा कि आपका आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया गया है। और ये आवेदन का प्रपत्र जो प्रिंट आउट है जिसको आपको संभाल करके रखना है, ये आपके सामने होगा। इसको बढ़िया प्रिंट आउट इसका रख लीजिए, साथ में इसका पीडीएफ बना करके भी अपने पास रख लीजिए। तो ये थी संपूर्ण प्रक्रिया आपके MP एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण करने की। तो प्रिय शिक्षक साथियों, मुझे विश्वास है कि आपको ये जानकारी बहुत लाभकारी सिद्ध होगी और इस तरीके से आप अपना आवेदन बहुत ही आसानी से इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर आप भर सकते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के बेनिफिशियल अदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।